अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व शिफाना व शफीना व सदूरना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिल आला वलसौफ़ यर्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत के साथ ज़ौक़ और शौक़ के साथ बाग़ सरदमा वसल्लम तमाम हज़रात मिलकर हदिये दुरूद पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्दुस्सलात के बाद मेरी निहायत वाजिब एहतराम मौजूद मोहतरम सामीन नाज़रीन, अल्लाह ताला का फज़ल व करम और इंसान और नाम में उसने में इस नेक पाक और मुतहर महफिल में हाज़िर की तौफ़ीक़ अता फरमाई, जो कि मौसूम है खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम नामी से, क्योंकि आज 22 जमाद-उस-सानी थी। इसी मुनासबत से आज के प्रोग्राम में निकात पजीर हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस महफ़िल पाक के समानात से मोतबत फरमाए। आप अब्बास की गुजारिश थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से आगे हो जाएं, ताकि मिल बैठेंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू में मज़ा भी आएगा। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमुल फील के 2.5 साल बाद पैदा होते हैं। आपके इस्म गिरामी अब्दुल्ला है और आपकी कुनियत अबू बकर है, लक़ब सिद्दीक़ और अतीक हैं। आपके वालिद का नाम अबू कुहाफ़ा उस्मान है और आपकी वालिदा मायदा का नाम उम्मुल खैर सलमा है। अयाम जाहिलियत में भी आप रईस और सरदार थे और तिजारत आपका ज़रिया माश था। और कल क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में संगत में इस्लाम कबूल करने के बाद यहाँ तक के अभी यार गार भी थे और यार मज़ार भी हैं, और कल क़यामत के दिन भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत और संगत में ही हो गए। आप खुद भी जलील क़द्र साहबी हैं। आपके वालिद गिरामी जो फ़तह मक्का दिन इस्लाम लाए वो भी साहबी हैं, आपके बेटे भी साहबी हैं और आपके पोते भी साहबी हैं।
वो 4 पुश्तें सीना सिद्दीक़ अकबर की साहबीत के दर्जे पर फायज हैं, और शायद तमाम साहबा में ये शर्फ आप ही को हासिल है कि आपकी 4 पुश्ते साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत और संगत में हैं। फिर हमारा ईमान और अक़ीदा ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस पूरी कायनात में सबसे अफज़ल व आला हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ात गिरामी है। फिर उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ात गिरामी है। फिर उनके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ात गिरामी है। फिर उनके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ात गिरामी है। फिर उसके बाद असहाबे बदर हैं, फिर असहाबे उहद हैं, और फिर दीगर सहाबा किराम का मर्तबा, फिर बैत रिज़वान है, फिर उसके बाद दीगर सहाबा किराम का मर्तबा आता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले सीना सिद्दीक़ अकबर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि आसमान से एक नूर नाजिल हुआ है बैतुल्लाह शरीफ पर, हरम मक्का की छत पर, और वहाँ से वो नूर पूरे मक्कातुल मुकर्रमा के रुआसाए कुरैश के घरों में फैल गया है, और वहाँ से सारा नूर जमा होकर एक अनवार व तजल्लियात बनकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर में आया है। आपका पेशा चूँकि तिजारत था और तिजारती गरज से इधर उधर जाना रहता था, शाम भी जाते थे। आप इस शाम के बहेरा राहिब से जाकर इसकी ताबीर पूछिए याम जालियत में कि मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। बहेरा ने आपसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, और आपका पेशा क्या है। आपने बताया कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा का रहने वाला हूँ और मेरा ताल्लुक़ कुरैशी और तमीमी ख़ानदान से है, और पेशा मेरा तिजारत है। बहेरा ने कहा कि आपने बिल्कुल सच्चा ख्वाब देखा है, ये ख्वाब बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हारे ख़ानदान में अल्लाह के एक नबी आएगा, तो उसकी ज़िंदगी में उसका वज़ीर होगा और वफ़ात के बाद उसका खलीफा बनेगा। आपने ख्वाब देखा, ताबीर भी मालूम की, और खामोश रहे, किसी को इस ताबीर से आपने आगाह नहीं किया। यहाँ तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का ऐलान होता है, आपने ऐलान नबूवत किया और सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोगों को जमा किया और जमा करके उन्हें दावत इस्लाम पेश की। सैयद सिद्दीक़ अकबर ने खड़े होकर पूछा कि आपके पास क्या दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया मेरी दलील ये कि वही ख्वाब जो तूने देखा था और शाम की बहर रात से जाकर उसकी ताबीर पूछी थी। आप ख्वाब किसी को बताया नहीं है, आप ख्वाब देखा है, शाम की बहरा से पूछा है और राज छुपा के रखा है। सरकार ने फरमाया में नबी होने की दलील ये है कि तूने ख्वाब देखा था, तूने ताबीर पूछी थी। आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआनका किया, वक़ब्बल हो बैन आइनैहि, और दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत से आपको नवाजा, और फिर सरकार द्वारा वसल्लम ने मोहब्बत की इंतहा कर दी और आपने मोहब्बत की इंतहा कर दी। सीने सिद्दीक़ अकबर ताला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेपनाह की। आपकी मोहब्बत की मिसालें आज हम दुनिया में मोहब्बत में पेश करते हैं। जैसा इश्क, जैसी मोहब्बत, जैसी अक़ीदत सीना सिद्दीक़ अकबर ने की है, ऐसी मोहब्बत अक़ीदत कोई कर नहीं सका, किसी हिस्से में नहीं आई। इसी ज़िमन में हम इब्तिदा में तवक्की की आयत मुक़द्दसा के हवाले से देखते हैं, हदीस तैयबा का मुताला करते हैं। एक बात ज़हन के सामने आती है, अल्लाह ताला की बारगाह में हम जो भी नेक अमल करते हैं वो अमल अल्लाह के बारगाह में कबूल होता या नहीं होता हमें खबर नहीं है। कबूल होता है तो भी इल्म नहीं है, नहीं कबूल होता तो भी हमें इल्म नहीं है।
हम इस उम्मीद पर नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी नमाज़ें कबूल हो जाएंगी। और अदा करने के बाद हमारा ज़मीर, हमारा नफ्स, हमारी जान मुतमईन हो जाती है कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा बसूज हो गए, अल्लाह की बारगाह में सरे बेनियाज हम कर दिया। हमारा काम इबादत करना, कबूल करना, उसके काम में कबूल करे या ना करे। लेकिन तिलावत की आयत मुआस्सा के हवाले से हम देखते हैं अल्लाह ताला अंबिया किराम के अलावा किसी के अमल की कबूलियत और इखलास से नीयत को कहीं बयान नहीं करता। अंबिया किराम बाय ज़ात है जिस ज़ात का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया है, या उनके अमाल का जिक्र किया है, इखलास से नीयत का भी जिक्र कर दिया है और अमल की कबूलियत का भी जिक्र कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं इस आयत में शान नज़ूल के हवाले से कि सीना सिद्दीक़ अकबर ने कई मरतबा मक्कातुल मुकर्रमा गलियों में घूमते हुए देखा, कहीं गुजरते हैं, देखा कि काले रंग का गुलाम है और उसका आका ऐन दोपहर के वक्त उस तपती रेत पर लेटाकर उस पर जुल्म व तशद्दुद करता है। उससे कहता तो इससे बात आज वो जवाब में कहता है अहद अहद अहद। सैयद सिद्दीक़ अकबर ने कई मरतबा देखा था, फिर किसी से पूछा ये कौन है, किसी ने बताया कि हबशा का रहने वाला बिलाल है, इसका आका उमैया बिन खल्फ है और सैयदना बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर ली है। इसका आका उससे मना करता है कि तूने कलमा क्यों पढ़ा है, अल्लाह की वादनी का तूने नारा क्यों लगाया है, और ये जवाब में अहद अहद का नारा लगाता है। एक हदीस तैयबा में यूं भी आता है, एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा और देखा तो आप जवाब में कह रहे हैं अहद अहद अहद। आप अहद यून जी का वही अहद तुझे निजात देगा इंशाअल्लाह, वही अहद तुझे एक दिन इस मुसीबत से निजात अता फरमा देगा। और आप जाकर से अगर फरमाया कि जाओ उससे खरीद कर आज़ाद कर दो। और एक बात में ये है कि सीना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अस्सी या रसूलल्लाह आप एक गुलाम है, काले रंग का है, हबशा का रहने वाला है, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ लिया है, आपकी गुलामी इख्तियार कर चुका है। उस आका से रोज़ मारता है, कभी तपती रेत पर लिटाता है, कभी गले में रस्सी डालकर उसे नौजवान और बाश लड़कों के हवाले कर देता है। वो लड़के उस गलियों में घसीटते फिरते हैं और वो हाथ हाथ के नार लगाता है। या रसूल अल्लाह, ये मंजर देखा नहीं जाता, बड़ा तकलीफ दे मंजर है, मेरी आंखें देख नहीं सकती। हुजूर ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ सिद्दीक़ अगर ये बात है, जाओ उससे खरीद कर आज़ाद कर दो, आधे पैसे मैं डालता हूँ, आधे तुम डालो, हम दोनों मिलकर उसे खरीद कर आज़ाद कर देते हैं। आपने जब ये फरमाया सिद्दीक़ अकबर हाथ जोड़ खड़े हो गए, हंस किया रसूल अल्लाह, आपने ये क्या बात सुनाई कि आधे पैसे आप देंगे आधे मैं दूंगा, मेरा सब कुछ आप ही का है, मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी आप हैं, मैं आप ही की तरफ से खरीद कर आज़ाद कर दूंगा। अब हुजूर ने फरमाया था, तो इश्क है, मोहब्बत है, हुजूर ने फरमाया था कि बिलाल को खरीद कर आज़ाद कर दो। घर आए, आधा किलो सोना लिया और सोने का सीधे उमैया बिन खल्फ के पास गए, जाकर कहा कि इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूँ। उमैया बिन खल्फ मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, क्या लगा ये तो निकम्मा गुलाम है, तो वो तंग हुई इससे। उन्हें आपने फरमाया तू इस बात को छोड़, तू बता तू क्या कीमत लेगा। अब उमैया को भी आलम में पता चल चुका होगा कि हुजूर का आशिक है, दीवाना है, मतवाला है, और हुजूर के कहने पर ये गुलाम खरीदने के लिए आया है। उससे मुंह मांगी, कीमत मांगी, इस ख्याल से कि शायद सिद्दीक़ अकबर कुछ कम करवाएंगे, कोई डिस्काउंट की दरख्वास्त करेंगे, कम ही करवाएंगे। लेकिन जो कीमत मांगी, सीना सिद्दीक़ अकबर ने पूरी कीमत निकाल कर दे दी और सीना बिलाल को खरीद कर आज़ाद कर दिया। जब आपने भारी कीमत देकर आज़ाद किया, और सीने बिलाल के मुतालिक तो ये था कि एक गुलाम बेकार गुलाम है, निकम्मा गुलाम है नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, और आपने भारी कीमत दी है, तो अहले अरब में चे में गोइयाँ होने लगी, बातें होने लगी कि सीना सिद्दीक़ अकबर ने बिलाल को खरीद कर आज़ाद किया, हो ना हो बिलाल का कोई ना कोई एहसान होगा।
उस एहसान का बदला उतारने के लिए सीना सिद्दीक़ अकबर ने उसे खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये बातें होने लगी, और वैसे भी आपके बारे में अहले अरब में बहुत बातें हो रही थी, में गोई हो रही थी कि क्या कि ये गुलाम आपने सिर्फ सीना बिलाल को नहीं किया, और गुलाम को भी खरीद कर आज़ाद किया, कि लोंडियों को खरीद कर भी आज़ाद किया। किस लिए? गुलामी रसूल के लिए। जो मेरे नबी का गुलाम बन गया उसे आज़ाद हो जाना चाहिए, तो आप खरीदते आज़ाद कर देते। जब सीना बिलाल को खरीद कर आज़ाद किया, आपकी वालिद अबू काफ़ा उस्मान को किसी ने शिकायत लगा दी, तुम्हारा बेटा गुलाम खरीदता है, गरीब नातवान कमज़ोर गुलाम जो किसी काम के नहीं होते, उन गुलामों को खरीद कर आज़ाद कर देता है। वालिद को बड़ा दुख हुआ। वालिद ने सीना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, बेटा मैंने सुना है तू अरब में गुलाम खरीद कर आज़ाद कर देता है। फरमा जी अब्बाजान मैं ऐसे ही करता हूँ। और फरमा ये भी सुना है जो कमज़ोर ज़ईफ़ नातवान गुलामों को खरीद कर आज़ाद करता है, जो किसी काम के नहीं होते। अरे बेटा ये काम करना है तो अच्छे गुलाम खरीद कर आज़ाद करो, जो ताकतवर हों, जो तुम्हारे किसी काम आ सके। कमज़ोर ज़ईफ़ नातवान गुलामों को खरीद कर तुम कैसे आज़ाद करते हो? आपने फरमाया अब्बाजान मैं गुलाम इससे खरीद कर आज़ाद नहीं करता, बल्कि मेरे गुलाम आज़ाद करने का मकसद अल्लाह की रज़ा है। मैं फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए खरीद कर आज़ाद करता हूँ। अहले अरब में गोयां भी कर रहे हैं। आप वालिद गिरामी को जवाब भी दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पर आयत नाज़िल फरमाई, इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला। सीना सिद्दीक़ अकबर ने जो बिलाल खरीद कर आज़ाद किया है, वो किसी एहसान का बदला उतारने के लिए नहीं, किसी एहसान के तहत दबे हुए नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा किया। बड़ा सौफ यरदा अन करीब मैं अपने सिद्दीक़ से राज़ी हो जाऊंगा। पूरे कुरान पाक में फ़कत एक शख्स है, एक ज़ात है, जिस ज़ात के अमल की नीयत की इखलास से नीयत का सही होना और अमल के कबूल होने की दलील अल्लाह ताला उसको साबित कर कुरान पाक में बयान कर रहा है। वो फ़कत सीना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीम को नाज़िल करके आपकी इखलास से नीयत को बयान कर दिया। फिर इश्क किसी भी ज़ात से हो, मोहब्बत किसी भी ज़ात के साथ हो, उसका एक कुछ मयार होता है। म्यार क्या होता है? इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके मुकाबले में अपनी जान और माल उसकी बारगाह में कुर्बान कर देता है, अपना माल कुर्बान कर देता है, अपनी औलाद कुर्बान कर देता है, अपना फ़िक्र ख्याल भी कुर्बान कर देता है, यानी उससे ऐसी मोहब्बत करता है। इस मेयार के हिसाब से जब हम सीना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह को देखते हैं, आप इस ज़ात का मुताला करते हैं पूरी ज़िंदगी का, इस्लाम कबूल करने से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद से लेकर आप इख्तिताम तक आप पूरी ज़िंदगी इस मेयार का बैकर आतम नजर आती है। आप अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद और अपना फ़िक्र ख्याल सब कुछ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बान कर दिया। कई वाक़यात हैं। अल्लामा हलबी ने सीरतुल हलबिया में इस वाक़े को बयान किया है कि ऐलान नबूवत का पहला साल है, अभी फ़कत 28 अफराद मुसलमान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 मुसलमानों को लेकर दार अरकम में जाकर इबादत करते हैं। वहीं तबलीग व इरशाद का काम होता है और सहाबा किराम की तरबियत भी होती है और वहीं नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और सीना सिद्दीक़ अकबर भी वहीं हाजिरी देते हैं और हाजिरी देकर आप भी नमाज़ पढ़ते हैं। एक मरतबा हाजिर हुए, गालिबन नमाज जोर का टाइम होने वाला था। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु की बारगाह में आए, बड़े बेचैन से, बेकरारी सी है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, क्या हमारा खुदा खुदा वाद वाला शरीक नहीं है? हुज़ूर ने फरमाया बिल्कुल है, वही है, हमारा खुदा एक है और वाद वाला शरीक है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हुज़ूर ने फरमाया मैं बिल्कुल अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया दीन हमारा हक है नहीं है? हमारा दीन हक है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जब अल्लाह हमारा वाद वाला शरीक है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इस्लाम हमारा हक है, फिर हम छुप कर इबादत क्यों करते हैं? हम छुप कर क्यों इबादत करते हैं? हमें चाहिए हम हरम में जाएं, वहाँ जाकर आज़ादी से इबादत की जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़, अभी सिर्फ 28 मुसलमान हैं, अभी हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम सरेआम जाकर इबादत करें और कुफार का मुकाबला कर सकें।
आपने फरमाया, अर्ज के या रसूल अल्लाह, नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता छुप कर इबादत करने को, मैं छुप कर इबादत करना मुझे मजा नहीं आता, आए आज धर्म में चलते। फरमाया नहीं, सरकार ने फरमाया अभी अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है, जब रब की तरफ से इजाज़त होगी इंशाअल्लाह हम हरम में भी जाएंगे, वह जाकर इबादत करेंगे। आप ऐसे या रसूल अल्लाह, नहीं, आज मेरा दिल चाहता है आज हम हरम में जाएं और वहीं जाकर नमाज पढ़ते हैं। आपने बार बार समझाया, आपने बार बार इसरार किया। मोहब्बत थी और मोहब्बत जानेबैन थी, दोनों तरफ से मोहब्बत थी, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इसरार भी होता है, मुतालबे भी होते हैं। बार बार इसरार किया, या आज मेरा दिल चाहता है हम हरम में जाएं और जाकर इबादत करें। आप हरम में तशरीफ, सरकार ने चलो आज मेरा सदीक कह रहा है कि हरम में जाकर नमाज पढ़नी है, आओ आज जोर की नमाज वही पढ़ते हैं। 28 मुसलमानों को लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ ले आए और वहाँ आकर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सीरत सदीक अकबर खड़े होते हैं, पहले खलीफ इस्लाम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जिन्होंने इस्लाम की हकानियत पर और खुदा वादा शरीक की वादानियत पर कुछ खिताब किया और लोगों को दावत इस्लाम भेज दी। 28 मुसलमानों का इज्तिमा हो रहा है। उस इज्तिमा की सदारत मेरे आका मौलाना हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और सीरत सदीक अकबर खड़े हुए। आपने अल्लाह ताला की वादनी का जिक्र किया, खुदा वादा शरीक की वादनी का जिक्र किया, सरकार की रसालत का जिक्र किया और फिर कुफार को बुलाया कि बोला आओ इस्लाम कबूल करो, अल्लाह वादा शरीक की बारगाह में आ जाओ। जो हमारा पैदा करने वाला है, जो हमारा खालिक और मालिक है, हर किसी को अता करने वाला वही है, वही एक खुदा है, वही एक माबूद है। ये माबूदा ने बादला हमारे हाथों के बनाए पत्थर के सनम हमारे खुदा नहीं हो सकते। जब आप बुतों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो कुफार मक्का ने हमला कर दिया, आपको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा, खास तौर पर उनका हमला सीधे सदीक अकबर की ज़ात ग्राम ही पर था। आप जख्मी होकर गिर गए। उत्बा बिन रबिया ने अब मोटे तस्वीर वाले जूतों के साथ आपके मुंह को रगड़ दिया और मारा इतना कि सीधे सदीक अकबर बेहोश हो गए। ऐसे बेहोश हुए कि कुफार ने समझा कि शायद सीधे सदीक अकबर की रूह प्रवास कर गई है, शायद आपकी रूह निकल गई है। वो पीछे हट गए। आपका ताल्लुक कबीला बनु तमीम से है, कबीला बनु तमीम के लोग आ गए, देखा सीधे सदीक अकबर बेहोश पड़े हैं, बेसुध पड़े हैं, चादर बिछाई, सीधे सदीक अकबर को उठाया, उस पर डाला, उठाकर लाकर घर में छोड़ा और वापसी हरम में आए। कबीला बनु तमीम के लोग वापसी हरम में आते हैं, आकर अहद किया कि आज सीधे सदीक अकबर कुछ हो गया या सीधे सदीक अकबर की रूह निकल गई, बहुत हो गए, हम उत्बा बिन रबिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हैं ये वादा कर रहे हैं ये काफिर, ये मुसलमान नहीं है। एक खूनी हमीयत तासुब जोश मार रहा है कि हमारे कबीले का फर्द है, उत्बा बिन रबिया ने ज्यादा मारा है, अगर फौत हो गए तो हम उत्बा बिन रबिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाप से आप घर आ गए, आके बैठ गए, आपकी होश में लाने के जतन हो रहे हैं, लेकिन आप होश नहीं आ रही। गालिबन उसी दिन या दूसरे दिन असर के बाद जब ठंडी हवा चलती है, आप थोड़ी सी आंखें खोली और लब हिलने लगे। आपकी वालदा भी करीब है, आप वालिद भी करीब हैं, कबीले के लोग भी पास बैठे हुए हैं, खड़े हो गए कि सीधे सदीक अकबर बेहोशी से होश में आ रहे हैं और लब हिल रहे हैं, कुछ कह रहे होंगे। आपकी माँ ने सोचा मेरा बेटा होश में आया है, होश में आकर शायद पानी मांगेगा, शायद शरबत मांगेगा, शायद दुआई मांगेगा, शायद हकीम को बुलाने का मुतालबा करेगा। माँ ने कान लगाए, सुना सदीक अकबर क्या कह रहे हैं। आपकी ज़बान से निकल रहा है, आंखें खुल रही हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस साल में है, मेरे आका किस कैफियत में है, मेरे आका की तबीयत कैसी है। क्यों? इसलिए कि सरकार सदारत फरमा रहे हैं, आप पर हमला होता है, आपके ज़हन में एक सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए होंगे, आपके साथ भी कुफार ने जुल्म और सितम किया होगा। आपकी वालदा ने कहा बेटा मुझे तो इल्म नहीं है, बेटा दवाई ले लो, बेटा पानी ले लो, कुछ खा लो। आप होश में आ चुके, फरमाया मैं
मुझे मुझे पहले बताओ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। माँ ने जब बहुत इसरार किया और इसरार के बाद सिद्दीक़ अकबर ने बड़े जोश के साथ जवाब दिया, फसारा युकर्रिरु ज़ालिका, वालिदा ने बार बार इसरार किया और बल आखिर का माल इल्म भी साहिब का, मुझे तेरे दोस्त के बारे में कुछ इल्म नहीं है कि मैं तुझे क्या बताऊं कि तेरे दोस्त कहाँ है, किस हाल में है। जब आपने ये फरमाया, आपने फरमाया ला अज़ू को तामन और शराबन हत्ता रानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त तक न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक मेरी निगाहें चेहरा मुस्तफा को देख ना लें। जब तक चेहरा मुस्तफा देख नहीं लूंगा तब तक न कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। माँ ने कहा बेटा रोते हुए, बेटा मैं तुझे क्या बताऊं कहाँ है। देखिए कोई खाना अच्छा नहीं लग रहा, पीना अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत सिखा रही है कि सरकार से मोहब्बत का ईमान का अमल कर देती है। माँ ने जब रोकर कहा बेटा मुझे तेरे दोस्त के बारे में इल्म नहीं है, आपने कहा उम्मे जमील के पास जाएं, जाकर उनसे पूछें, उन्हें पता होगा कि हुजूर किस साल में। उम्मे जमील कौन है? सीना उन्हें फारूक रज़ियल्लाहु ताला की बहन है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस्लाम में भी पोशीदा है, किसी के पर ज़ाहिर नहीं किया। आपकी वालदा दौड़ते दौड़ते उनके घर गई, जाकर कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। मेरा बेटा सैयद सिद्दीक़ अकबर उनके इश्क में रो रहा है। आपने चूंकि इस्लाम पोशीदा था, आपने अर्ज़ किया, फरमाया कि कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौन सिद्दीक़ अकबर, मैं नहीं जानती। माँ ने कहा, माँ रोने लगी, कहा मेरा बेटा मर रहा है, उसकी जान लबों पर आ चुकी है, उसकी रूह निकलने वाली है, खुदा के लिए मुझे नबी पाक, आपने अपने नबी पाक बारे वाले मुझे बताओ। आपने कहा मैं नहीं जानती। बार बार इसरार किया, माँ को रोता देखा, कहाँ मुझे अपने बेटे के पास ले चलो, वहाँ जाकर उससे बात करती हूँ। उम्मे जमीन को माँ लेकर घर में आती है, जैसे कमरे में दाखिल हुए जमीन, आपकी इल्म है कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, फौरन उठे इस्तकबाल करने के लिए, सरकार के बारे में पूछने के लिए, लेकिन खून बह चुका है, बिस्तर उठ भी न सके, वहाँ गिर गए। उम्मे जमीन आगे बढ़ गई और दाखिल होते पहला सवाल किया, ए उम्मे जमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस साल में, मेरे आका क्या हाल है। उम्मे जमीन ने वालदा की जब देखा, तुम्हारी वालदा खड़ी है, ये काफिरा है, मुसलमान नहीं हुई, रात सास हो जाएगा हुजूर कहाँ है। आप समझ गए, उम्मे जमील ये मेरी माँ है, मेरी मोहब्बत खातर इंशाअल्लाह ये राज को अफ़शा नहीं करेगी। कबीले के लोग तो जा चुके हैं, जब हुजूर का नाम लिया कबीले के लोगों ने कहा क्या है अबू बकर, जिसकी वजह से तो इस साल को पहुंचा तो होश में आने के बाद उसी का नाम लेता है। कबीले वाले नाराज जा चुके हैं, आप कमरे में अकेले हैं। जब आपने ये फरमाया, मैं जमील ने अर्ज़ किया कि हुजूर बिल्कुल खैरियत से है और आप दार अरकम में तशरीफ़ फरमाए। जैसे फरमाया अब उठ गए, जब तक सदीक़ की निगाहें चेहरा मुस्तफा देखेंगी नहीं, मुझे यकीन कामिल नहीं आएगा। आप उठे चलने के लिए, लेकिन गिर पड़े। वालदा ने कंधों का सहारा दिया और वालदा को लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दार अरकम में तशरीफ़ ले जाते हैं। दार अरकम का दरवाज़ा बंद है, आप सब्र कीजिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लभाए मुबारक जुम्बश फरमा रहे हैं और गोहरे नायाब मोती निकल रहे हैं। सहाबा किराम झोलियों में समा रहे हैं। सरकार की गुफ्तगू जारी है, सहाबा किराम मोहम्मदन गोश होकर गुफ्तगू मुस्तफा सुन रहे हैं और मोहब्बतों का इज़हार हो रहा है। सैयद सिद्दीक़ अकबर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने मेरे आका तशरीफ़ फरमा है। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, चेहरा मुस्तफा नजर आया, सरकार ने निगाहें उठाई, निगाहों से निगाहें चार हुई। मेरे आका ने देखा कि मेरा गुलाम, मेरा आशिक, मेरा मतवाला जिस्म जख्मी है, खून बह चुका है, चलने के काबिल नहीं है, मां कंधों का सहारा लेकर मुझसे मिलने के लिए आया है। तो आपने उठकर इस्तकबाल किया। जैसे मेरे आका उठे, सीधा सिद्दीक़ अकबर मां ने कंधों का सहारा छोड़ दिया। असकी या सुना नहीं, मैं आपकी तरफ बढ़ के आ रहा हूं। जब मां कंधों का सहारा छोड़ गिर गए, हुजूर दौड़ कर आए,
आकर आपके सर को थाम लिया। सिद्दीक़ अकबर ने निगाह उठाई, चेहरे मुस्तफा पर गाड़ दी और सरकार ने निगाहें उठाई, आपकी आंखों में आंखें डाल दी और सरकार ने आप इस मकाम पर रुखसार वार को बोसा देना शुरू कर दिया। और सिद्दीक़ अकबर जब जाकर सुकून आया, आप देखिए यहाँ पर जान की कुर्बानी दी है कि जान कुर्बान हो रही है, जान की परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की। पहले चेहरा मुस्तफा को देखा, उसके बाद जाकर पानी पिया होगा, शरबत पिया होगा, दवाई ली होगी, लेकिन इश्क का तकाज़ा ये था कि पहले हुजूर के बारे में मुझे पता चला कि हुजूर किस साल में है। यह मोहब्बत रसूल, यह इश्क रसूल। और सीरत सिद्दीक़ अकबर ने इसी बात की तालीम दी। इसी तरह गारे सौर में भी यही हुआ था, जब सांप ने डसा आप एड़ी को और दबा दिया था, एड़ी को और दबा दिया था, वहां पर भी आपने दूसरी मतलब जाने की कुर्बानी दी है। सरकार ने फरमाया क्या मादा सदीक तुझे किसने रुला दिया है? आप ऐसे या कोई चीज़ है जो मुझे डस रही है, वहाँ एड़ी हटाओ, असली बाहर आ जाएगा। सरकार ने तुम एड़ी हटाओ, एड़ी हटाई, सरकार ने लब मुबारक लगाए, दुरुस्त हो गए। कहने का मकसद ये है कि 2 मरतबा ने की मरतबा आप अपनी जान सरकार के बारगाह में कुर्बान कर दी है। इससे कहते हैं मोहब्बत, इससे कहते हैं इश्क। जब ऐसा इश्क होगा इंसान को जान भी प्यारी नहीं लगती, जान से भी इश्क नहीं रहता। यही वजह है मुसलमान हुजूर से ऐसा इश्क और मोहब्बत करते हैं, दुनिया में कहीं भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मामूली सी कोई बेअदबी हो जाए, पूरी दुनिया का मुसलमान बेकरार और बेचैन हो जाता है, उसे सुकून की नींद नहीं आती, रोने लगता है, तड़पने लगता है, मुजाहरा करता है, मुतालबा करता है, गुस्से का इजहार करता है। इसलिए असल ताकत हमारी यही है, असल ताकत, असल कुव्वत यही है। और जब से हम मुसलमानों का ताल्लुक कमज़ोर हुआ है, हम मुसलमान दिन ब दिन कमज़ोरी होते जा रहे हैं, हम कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। तो पहली बात ये कि जान भी आपने कुर्बान कर दी। फिर दूसरी बात ये, आप अपना माल भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बान कर दिया। दूसरा पहलू ये है कि माल भी अपने नबी की बारगाह में कुर्बान कर दिया जाए। असल इसके रसूल, असल मोहब्बत रसूल यही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि इन्ना अबू बकर लम्मा अस्लमा वलहु अर्बऊन अल्फ दिनारन फअनफ़क़ अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ही बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब मेरे वालिद ग्रामी ने इस्लाम कबूल किया, आप पास 40,000 दिनार थे, 40,000 दिनार। ये सब के सब आप हुजूर नबी पाक की बारगाह में कदमों में लाकर डाल दिए, और पास कुछ भी नहीं रखा। फरमाया सारा अक्सर आपकी बारगाह में कुर्बान है, आपकी ज़ात इस्तेमाल के लिए और तबलीग इस्लाम के लिए, मुजाहिदीन के लिए मैं कुर्बान करता हूँ। इस तरह कुर्बानी दी है, ये सब कुछ कुर्बान कर दिया। और फिर इसी तरह सुनन भी दाऊद तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आओ अल्लाह की राह में माल सदका करो। तमाम सहाबा किराम अपने घरों में गए, माल उठाया, लाकर हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, इस मौके पर कुछ मेरे पास माल ज़्यादा था। जब माल ज़्यादा था, मैंने जाकर माल को आधा आधा तकसीम किया, और तकसीम करने के बाद मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माल लेकर हाजिर हुआ। और आज ये सोच कर आया था कि आज तमाम सहाबा के नाम सबसे ज़्यादा माल देने वाला मैं ही हूँगा, मेरा माल सबसे ज़्यादा होगा। आज मैं बाजी रह जाऊँगा, आज कोई साहब मुझसे जीत नहीं सकेगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल लेकर आए, हुजूर की बारगाह में पेश किया। आपने पूछा, माँ आप कई तले हले का माल बहुत ज़्यादा था। सरकार ने फरमाया, उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर आए हो? आप ऐसी रसूलल्लाह इसी की में से छोड़ कर आए, जितना लेकर आया हूँ उतना घर छोड़ कर आया हूँ। सरकार ने कबूल कर लिया। इतने में सिद्दीक़ अकबर भी घर से आए, माल घर से लेकर आए, गोया घर में झाड़ू दे चुके हैं, झाड़ू देकर सब कुछ समेट कर हुजूर की बारगाह में लाया। माल वो भी ज़्यादा था। सरकार ने पूछा, माँ आप लिया हले का या बगर बगर बताओ तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? आप फरमा आप कहीं तो आने का, अब मैं घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल के नाम छोड़ कर आया हूँ, सब कुछ ले आया हूँ। से उमर फारूक फरमाते हैं, मैं बैठा था, मैं देख रहा था,
देखकर मैं रश किया, मैंने कहा अबू बकर मैं जिंदा रहूं और तू भी जिंदा रहे, क़यामत तक कभी कोई तुझसे बाजी नहीं ले जा सकता, जीत नहीं सकता, जैसे इश्क का तू मुजाहरा करता है। आप सारा माल लाकर कुर्बान कर दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं इस मौके पर इमाम बगी बिन असाक ने सनद ज़ईफ़ के साथ से लिखा है कि आपके घर में कुछ भी न रहा, एक फटी पुरानी चादर रह गई जिस पर कांटे लगाकर लपेट कर हुज़ूर की बारगाह में बैठे हुए हैं। उस चादर को लपेट कर, सनद ज़ईफ़ है देखिए फ़ज़ाइल में पेश की जा सकती है। आप उस चादर लपेटी हुई है और लपेट कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर तशरीफ़ फरमाए और सरकार की बारगाह में बैठे हुए हैं। आपकी अल्लाह ताला ने और नबी पाक फरमा रहे हैं अनफ़क़ अबू बकर अलैया हलन तरादनी फी फ़क़्र का हादा हम साकितुन। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी को भेजा और भेज कर फरमाया क्या जिब्राईल तू मेरे महू की बारगाह में जा और जाकर मेरा सलाम अर्ज़ करना और मेरा सलाम सैयद सिद्दीक़ अकबर को पेश करना और पूछना तूने इस आलम में आज अपना माल मेरी जात के खातिर कुर्बान कर दिया है, आया तू मुझसे राजी है या नाराज है? हालां तो राज नहीं है, हाजा हम फी फ़क़्र का हाजा हम साकितुन। इस गुर्बत में, इस फ़क़्र में सब कुछ कुर्बान करके मुझसे राजी है नाराज है? सरकार के बारगाह में आके पैगाम दिया। जब पैगाम दिया हुजूर को, हुजूर ने यही पैगाम सिद्दीक़ अकबर को दिया। अल्लाह फरमा रहा है सदी इस फ़क़्र में, इस गुर्बत में सब कुछ मेरी बाज़ात पर कुर्बान करके तू मुझसे राज़ी है नाराज़ है? जब हुजूर ने ये पैगाम दिया सिद्दीक़ अकबर रोने लगे कि कहाँ मैं, कहाँ खुदा की ज़ात, मैं अल्लाह से नाराज़ हो जाऊं? ये हो ही नहीं सकता। अना रब्बी रादिन अना रब्बी रादिन अना रब्बी रादिन, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। ये इस साल में भी घर में सब कुछ कुर्बान कर दिया, फरमाया मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ और रब से राज़ी हूँ, यानी सरकार खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी तरह तिरमिज़ी की रिवायत है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में किसी भी सहाबी का मुझ पर कोई एहसान नहीं रह गया, कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जिसके एहसान का बदला में दुनिया में ना उतार दिया हो। तमाम बदला में दुनिया में उतार दिया स्वयं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। इससे कुछ एहसानात इस तरह के हैं मैं दुनिया में उसको बदला नहीं दे सका, कल क़यामत के दिन में अल्लाह ही के बारगाह में वो बदला उतारूंगा। वजह क्या है कि सैयद सिद्दीक़ अकबर ने बेपनाह इश्क किया है। फ़कत सैयद सिद्दीक़ अकबर की वाहिद ज़ात थी सहाबा किराम में जिनका माल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर इजाज़त खर्च कर देते थे। कभी आपसे पूछा नहीं हुजूर नबी पाक ने क्यों? कि आप पहले फरमा दिया या रसूल मेरा सारा माल, मेरी जान, मेरी आबरू सब कुछ आपकी ज़ात पर कुर्बान है। मेरा माल आपको कुर्बान है, मेरी जान आपका कुर्बान है, मेरा सब कुछ आप ही के लिए कुर्बान है और मेरा माल जब चाहे आप खर्च कर लें। हुजूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के जमात में वासी सिद्दीक़ अकबर है जिनका माल मेरे आका ने बगैर इजाज़त के इस्तेमाल किया है। इससे फरमाया कि कुछ एहसानात ऐसे हैं मैं इन एहसानात का बदला उतार नहीं सका, कल क़यामत के दिन मैं वो बदले उतारूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह आपके सना का जिक्र किया है। फिर आपने अपनी रात को भी कुर्बान किया। अस्मा बिन्त अबी बकर की ड्यूटी थी कि गार सौर में आप तक खाना पहुंचाएं। अहले अरब सारे पीछे लगे हुए हैं, आपको तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप बेटी की ड्यूटी लगाई थी कि बेटी 3 दिन तक हम यहाँ काम करेंगे, 3 दिन तक खाना पानी दूध पहुंचाना तेरी ड्यूटी है। और आज बेटी ने इस खतरे के आलम में भी गार सौर पे आज हम जाते हैं। ये लोग गए होंगे, उम्र किया होगा, हज किया होगा, चढ़े होंगे, कितना टाइम लगता है। आप बेटी इस साल में खाना पानी दूध लेकर हम पहुँचाते थे, वो उसकी फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की। गुफात देख लेते, बेटे को मारते थे। आपके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ग़ज़वा बदर में जंग कर रहे हैं। बाद में एक मरतबा जब मुसलमान हुए और मुसलमान होने के बाद एक मरतबा अब्बाजान से गुफ्तगू कर रहे हैं, अर्ज़ किया अब्बाजान मैदान बदर में आप 3 मरतबा में तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपकी अपनी तलवार को रोक दिया, मैंने आपको मारा नहीं।
आप फरमाया बेटा ये तू था, तूने मुझे छोड़ दिया है, अगर तू मेरी तलवार की इज्जत में एक मरतबा भी आ गया था, खुदा कसम हो तुझे जिंदा नहीं छोड़ते, तेरी गर्दन काट देता। इसलिए उस मौके पर तुम्हें नबी का आशिक नहीं था, मेरे नबी का दुश्मन था, और जो मेरे नबी का दुश्मन हो, चाहे औलाद हो चाहे माँ बाप हो, उन्हें काट देना चाहिए। यानी आप अपनी औलाद को भी हुजूर की बरगाह में अजीज नहीं जाना। फिर इसी तरह फिक्र और ख्याल का मरकज़ और महफिल भी हुजूर के ज़ात को बना लिया। ये सोचना भी हुजूर के बारे में चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं पढ़कर या बयान करके या कभी इनके बारे में बात करके कभी जहन में आ जाए, मैं सोचता हूँ कि बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो लोग ये कहते हैं हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती। मैं तो कहता हूँ इस्लाम सारा का सारा, इस्लाम की तमाम तालीमात मेरे हुजूर की अदाओं का नाम है। किस मकाम पर आप हुजूर के ख्याल से निकल सकते हैं? हम कहें भी इस्लाम में, इस्लाम की तालीमात में, इस्लाम के अमाल में किसी भी मकाम पर ख्याल मुस्बाक हमारे ख्याल से निकल ही नहीं सकता। नमाज किसने सिखाई है? हमें हुजूर ने सिखाई है। हुजूर ने भी कहीं में साहबा किराम के सामने नमाज पढ़ी है। आप ईमान से बताएं, जिन साहबा ने हुजूर को देखा होगा, जब नमाज पढ़ी होगी, उनके जहन में ख्याल नहीं आता होगा हुजूर ऐसे खड़े हुए, हुजूर ने ऐसे रुकू किया है, हुजूर ने ऐसे सजदा किया है, हुजूर ने तशहुद किया है। आज भी आशिक, आपको मतवाला, आपका दीवाना जब नमाज पढ़ता है, उसे इसी ख्याल में नमाज पढ़नी चाहिए कि मैं सरकार के अमल को दोहरा रहा हूँ। सरकार ने जैसे नमाज पढ़ी है वैसे ही नमाज पढ़ रहा हूँ। जब आप ये ख्याल आ जाएगा, खुदा कसम आपकी नमाज शामिल हो जाएगी। आज नमाज में जल्दी नहीं करेंगे, बड़े सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ, इक़्तिदा के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर नमाज पढ़ी जाएगी। आप नमाज पढ़े तो हर रकत में, हर लम्हे में, हर आन हुजूर का ख्याल होना चाहिए कि मेरे आका इस तरह खड़े हुए, हुजूर ने इस तरह रुकू किया। सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या आता है? अनस इब्न मालिक रात हुआते हैं कि अन्ना अबू बकर कानो युसल्ली लहुम फी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तुफ़िया फ़ीही हत्ता इज़ा काना यौमुल इस्नाइन व हुम सुबूह फ़ी सलात फ़कशर फ़न्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितरा हुजराते। अनस इब्न मालिक रात से बुखारी की रिवायत है कि जिस बीमारी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, बीमारी के दिनों में जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई कमज़ोर हो गए और आप नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ न ला सके, तो आपने सीधे सिद्दीक़ अकबर को हुक्म दिया, ऐ सिद्दीक़ तुम मेरी जगह नमाज पढ़ाया करो। आपने अपना नायब और खलीफा अपनी ज़िंदगी में बना दिया और फरमाया तुम नमाज पढ़ाया करो। आपने सहाबा किराम को नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि पीर का दिन आ गया जिस दिन आपका विसार होता है। सरकार द्वारा सल्लम ने अपनी तबीयत में कुछ सुकून महसूस किया, बेहतरी महसूस की, और बात जमात हो रही है। आप अपने हुजरे से खड़े हुए और खड़े होकर कमरे का पर्दा हटाया ताकि देखूं मेरे साहबा सिद्दीक़ अकबर की क़यादत में कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। मैं भी इस मौजू को देखूं मेरे साहब किस तरह जमा है। अब सहाबा किराम के दिल में इन दिनों में जब हुजूर बाहर नहीं आ रहे थे, सहाबा किराम तो बेचैन थे, बेकरार थे, हर नमाज में आते और जल्दी आते ताकि कभी हुजूर बात तशरीफ लाए, हम हुजूर का दीदार कर लें। आपके दिल धड़कते थे सरकार को देखने के लिए, तड़पते थे, और गोया एक अजीब व गरीब कैफियत थी। सहाबा किराम को तो हाल ये था कि जब हुजूर नजर न आए तो बाद साहबा कहते हैं कि हमें ऐसे लगता था जैसे हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारी रूह निकल चुकी है। आपके देखने में ज़िंदगी थी। वो सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी दिल की आहटें देखिए, दिल की रूह की हरकतें कैसी होगी। सरकार ने पर्दा हटाया, पर्दा सिरकने की आवाज़ सहाबा किराम ने महसूस कर ली। आवाज़ आ गई, पर्दा सिरका, पर्दा हटाया, हो न हो मेरे आका बात तशरीफ ला रहे हैं। आपने पर्दे से पर्दा हटाकर बात चला बार किया। सहाबा किराम ने
या आप निगाहें फेरी और निगाहें फेर कर नमाज पढ़ रहे हैं और यूं निगाहें फेर ली, सरकार के चेहरे को देखने लगे। साहब क्या फरमाते हैं, यंसुरी रहीना वो कायमून कान्ना वजह वरकत मुस्तफा तबस्सुम यदहकु। हुजूर खड़े हैं, आज कई दिनों के बाद चेहरा मुस्तफा का दीदार उन्हें मिल रहा है। कहते मैं ऐसे लगा जैसे खुला वो कुरान हो, और सरकार को देख रहे हैं, सरकार मुस्कुराने लगे, तबस्सुम फरमाया। कहते हम देख रहे हैं नबी फना का सुबह ला के भाई सफ़ा वजन नबी वसल्लम खारिज सलात फ़ाशार नबी वसल्लम अन अतिमु सलातकुम फरका सिद्रा फतूफिया मिन यौमिही। हुजूर नबी की सल्लल्लाहु ने जब देखा कि तमाम साहबा किराम चेहरा फेर कर मेरे चेहरे का दीदार कर रहे हैं, भूलिए मत ये नमाज है, नमाज में चेहरा घूम जाए, सीना घूम जाए, अमले कसीर पाया जाए, नमाज टूट जाती है, नमाज खत्म हो जाती है। नए सिरे से नमाज शुरू करनी चाहिए। साहबा कराम ने चेहरे घुमा लिए और बड़ी मस्ती में, बड़े कैफ में, बड़ी अजीबो गरीब हालत हो गई, और सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस कैफियत को भांप लिया। गोया आप भी इस धड़कन को, आपके दिल की धड़कन भी खामोशी के साथ पर्दे के सिरके ने कहा, उन्होंने भी समाप्त कर ली। आप पीढ़ी के और पीछे हटे, ताकि पीछे हट जाऊं, शायद कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं कि आप नमाज पढ़ाएंगे। आप पीछे हट रहे हैं, लोगों ने चेहरे घुमाए हुए हैं और चेहरा घुमाकर हुजूर को देख रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, अतीमु सलातकुम, तुम अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। हालांकि नजर आ रहा है कि चेहरे घूम गए, सरकार देख रहे हैं, चेहरे किबला रुख से फेर लिए, इमाम भी पीछे हट रहा है। सरकार ने पर्दा गिरा दिया, फरमाया अतीमु सलातकुम, तुम नमाज मुकम्मल कर लो। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि चेहरा मुस्तफा को देखना ये कामिल ईमान की अलामत है और नमाज कामिल होने की अलामत है। वहाँ तुम्हारी नमाज चेहरा मुस्तफा देखने से कामिल हो गई है। और फिर साहबा किराम ने नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ तो चेहरा घुमा लिया। क्यों घुमा लिया? 3 दिन से हुजूर का चेहरा देखा नहीं था, आशिक थे, मतवाले थे, कहा नमाज पढ़े और नमाज की कज़ा मौजूद है, अगर नमाज नहीं होगी तो कज़ा हो जाएगी, चेहरा मुस्तफा कज़ा होगा, दोबारा नजर नहीं आएगा। चेहरा फेरा देखना शुरू कर दिया। हुजूर ने हुजरे का पर्दा गिरा दिया, फरमाते मुसादरम तुम अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। आप ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी नमाज टूट गई है, मतलब फरमाया तुम्हारी नमाज कामिल हो गई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई और नमाज कामिल हो गई। फिर इसी तरह हज़रत सुहैल बिन साद और साबिर बात फरमाते हैं, ये भी सही बुखारी की बात है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा में किसी कबीले का वो झगड़ा था, आप वो झगड़ा निपटाने के लिए तशरीफ ले गए। आप वहाँ तशरीफ ले गए, नमाज असर का टाइम हो चुका था, असर का टाइम बिल्कुल आखिर जा रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर साहब किराम ने अर्ज़ किया कि आप हमें नमाज पढ़ा दें। हुजूर को देर हो चुकी है, तख़ीर हो चुकी है, हमारी नमाज ज़ाया हो जाएगी, नमाज पढ़ाई जाए। आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, नमाज शुरू की, इतने में सरकार द्वारा सल्लम में तशरीफ ले आए। आप आए, देखा कि सैयदना सिद्दीक अकबर की इमामत में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप इस सफ़ों को चीरना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब साहब कराम ने महसूस कर लिया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। उस वक्त तक ये मसला भी वाज़ेह नहीं था, कभी इमाम भूल जाए तो उससे कैसे इतला दी जाएगी, उससे कैसे इतला दी जाएगी। साहबा कराम ने हाथ बांधे हुए हैं, हुजूर तशरीफ ले आए, तो साहबा कराम ने तस्वीर की, हाथ पर हाथ मारा, इसे कहते हैं तस्वीर करना। आप इस तरह जब तस्वीर की, सैयदना सिद्दीक अकबर को इल्म हो गया कि हुजूर तशरीफ ले आए। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले समय में पहुँच गए और साहबा कराम तस्वीर कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर पीछे हटे, ताकि पीछे हट जाओ, हुजूर आके तशरीफ ले आए। ये भी नमाज में बिना होती है, या इमाम पर खलीफा बना सकता है, और खलीफा कैसे बनेगा कि खलीफा आगे हो जाएगा, इमाम पीछे हट जाएगा। लेकिन आज के दौर में ये मसाइल मुश्किल हैं, हमारी आवाम जानती नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ तलबा को पढ़ाते हुए, जब नूरुल इज़ा या कुदूरी वगैरह मसला आता है, मैं कहता हूँ जो इमाम बेचारा आलिम दीन हो, वो गलती पर उस सीधा साफ कर ले, या कभी उसका वज़ू टूट जाए,
नमाज तोड़ के नहीं, वो नमाज तोड़ दे। मैंने कहा उस इमाम को निकाल देंगे। क्यों बेटी कहेगी ये इमाम है, ये नमाज भूल गया। कैसा इमाम है, यहाँ रोज भूल जाता है। और जो कभी ना भूले, जो कभी भूलेगी ना, हाँ हमारा इमाम बहुत अच्छा है, उसको नहीं। बास का हम ही इमाम है, बाद हमारे इमाम ऐसे भी हैं कि मैट्रिक की ड्रेस से वजू टूट भी जाए तो नमाज पढ़ा देते हैं। सीधा साफ हो जाए तो भी नहीं करते ताकि मुझे निकाल लेना। ऐसे इमाम जो गलती पर सीधा साफ करता हो, कभी वजू टूट जाए नमाज तोड़ देता हो, आप समझो ये सही इमाम है। उस पे इमाम कदम धो के पियो, उसे रखो, उसकी मिन्नतें करो को तुम्हें छोड़कर ना जाए। देखिए हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। जो इमाम भूल जाता है कहते जी है हमारा इमाम तो हर दूसरे दिन भूल जाता है। सीधे साफ करना, सीधे साफ तो है ना। उस कमी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने सीधे साफ रखा है, नबी पाक ने सीधे साफ दिया है। आप हमारा वही बात, कभी इमाम पर बात होगी फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। सिद्दीक़ अकबर पीछे हटे, हुजूर नबी पाक ने फरमाया बकर हाथ लगाया, तुम खड़े हो जाओ, तुम नमाज पढ़ाओ, आज तुम्हारे पीछे मैं भी नमाज पढ़ता हूं। आपने क्या किया, फरफा अबू बकर यदई फामिदल्लाह अला अमरा रसूल सल्लल्लाहु, आप हाथ उठा दिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे रसूल ने मुझे इस काबिल समझा। पीछे हटाए, हुजूर आगे बढ़े और बढ़कर नमाज मुकम्मल कराई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, आप फरमाया काला या बाबा करीम माँ मना का तस्बुत इदा मारतुक, तुझे किस चीज़ ने मना किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था कि तू नमाज पढ़ा मैं तेरे पीछे पढ़ूं, तू फिर क्यों पीछे हट गया। फरमा अबू कुहाफा की बेटी क्या मजाल, मेरी क्या मजाल कि मैं नमाज पढ़ाऊं और मेरी पीठ हुजूर की तरफ हो जाए। मैं ऐसी नमाज मेरी नमाज नहीं है, ये पीठ के पीछे आप आ जाए, मैं इससे पीछे हट गया। असल में मकसद ही है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। आज लोग नमाज पढ़ते हैं, खास तौर पर अहमदिया शरीफ में जाते हैं, वहाँ खास तौर पर लोग पकड़ते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाले के सामने हमारा चेहरा फेर देते हैं कि दुआ करनी, काबा की तरफ दुआ करो, वहाँ दुआ करो, पीठ करो। जब हुजूर की तरफ पीठ होगी तो हमारी नमाज क्या हैसियत रह जाएगी। आशिक आदमी कभी पीठ नहीं करेगा। और सिद्दीक़ अकबर की तालीमात भी यही हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तालीमात की ये है कि नमाज में पीठ नहीं होनी चाहिए, हर लम्हा ख्याल रहे। फिर हुजूर ने फरमाया तुमने साहबा किराम से फरमाया तुमने जो किया मेरे आने पर बिल्कुल दुरुस्त किया, ऐसा ही करना चाहिए था, इससे कि जब मैं आ जाऊंगा तो फिर किसी के इमामत की इजाज़त नहीं है। और तुमने तस्वीर की है, आज के बाद ये तस्वीर का अमल औरतें करेंगी, औरतों की जमात हो रही हो, उनकी इमाम भूल जाए, औरतें आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी। औरतों की आवाज़ में फितना है, औरतें की आवाज़ में फितना है, वो फ़कत हाथ पे हाथ मारेंगी। और अगर इमाम मर्दों का इमाम हो वो भूल जाए, उसे सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कहकर इतरा दी जा सकती है। सरकार द्वारा सुर में तालीमात भी दे दी। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए हमें ये मसला भी मालूम हो गया। अर्ज़ करने का मकसद ये है, सहाबा किराम ने हुज़ूर से बेपनाह इश्क किया है, बेपनाह मोहब्बत की है और इसी मोहब्बत का दर्स दिया है। और तारीख़ में सहाबा किराम की मोहब्बत की मिसाल कहीं मिलती नहीं। जैसा इश्क, जैसी मोहब्बत, जैसी वाबस्तगी, जैसे क़ीदत हुज़ूर के साथ नबी पाक के सहाबा ने की है, ऐसे इश्क और मोहब्बत की नहीं कहीं दिखाई नहीं देता। काश ऐसे इश्क हमें नसीब हो जाए कि हम भी ऐसे इश्क में ज़िंदगी गुजारें। आप दोस्तों अगर ऐसा इश्क नसीब हो जाएगा, दुनिया में मज़ा आ जाएगा, दुनिया इंसान की जन्नत बन जाएगी। कोई बंदा जन्नत में घूम रहा है, इसी के सरकार की मोहब्बत है, दीन है, सब कुछ है। सरकार की मोहब्बत में कुछ भी नहीं है। और जो मोहब्बत करता है उसका चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। हमारी मोहब्बत नाकिस है, हम सब जितने बैठे हैं, शायद कोई होगा आप में कामिल, हमारी मोहब्बत सुन नाकिस है, कामिल नहीं है। हम मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन इंसान है, दुनिया में रहते हैं, कई चीज़ों से मोहब्बत है, कई ताल्लुकात हैं, उसमें हम भूल जाते हैं। लेकिन मोहब्बत रसूल है, थोड़ी मोहब्बत है। इस मोहब्बत का असर ही है, हम किसी इज्तिमा में जाएं, आपका चेहरा रोशन और मुनव्वर नजर आता है।
रोशन और मुनव्वर नजर आएगा। अभी मैं जिसमें उठ के आ रहा हूँ, मैं एक बंदा आया, अभी जब मैं निकला तो मुझे घर वाले तारीफ कराने लगे। मैंने कहा मैं समझ गया हूँ, मैं उसके आधे समझ गया था, बंदा दूसरा है। उनके चेहरे पर नूर नहीं होता, जो सरकार से इश्क नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। और दूसरी बात ये कि मामूली सी बेअदबी भी सरकार के बरगाह में गुस्ताखी कहलाती है। लाजमी नहीं कि आप कोई बड़े गुस्ताखी करें, बेअदबी करें, फ़कत ये कह देना कि हुज़ूर को इल्म नहीं है, ये भी गुस्ताखी है। शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर अज़ारी से आखिरी बात कर रहा हूँ, वो भी तकरीर में मैंने उनकी तकरीर सुनी है। वो एक बात कहा करते थे, कहते थे वुज़ू टूट जाता है नवाक़िस से वुज़ू से, और नवाक़िस से वुज़ू में क्या है, इंसान की हवा खारिज हो जाए तो वुज़ू टूट जाता है। आगे कहते हैं कि मामूली सी हवा खारिज हो जाए, मामूली सी, वुज़ू बाकी रहेगा? मामूली सी, कहते हैं मामूली सी हवा खारिज होने से नमाज बाकी नहीं रहती, तो मामूली सी बेअदबी से ईमान बाकी नहीं रहता। इसलिए अक्सर ख्याल किया करें, हम मदीने शरीफ जाएं, दूसरी पढ़े, जो भी है, हर लम्हा बेपनाह अदब करें, बेपनाह इश्क करें, आप अदब में डूब जाएं। बच्चों को, घर वालों को अदब सिखाएं। आपका अदब सिखाना ही आपके ईमान कामिल होने की दलील है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस मोहब्बत रसूल से आशना फरमाए, इसी मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए, इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो नौजवान मिलजुल कर इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें दराज़ी उम्र अता फरमाए, इन नेक और सालेह बनाए, और तमाम लोगों के बच्चों को नेक बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरमंद फरमाए। हम सबको उम्र की हज की सादत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।